हाय, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए ट्यूनिशियन डिज़ाइन लेके आई हूँ, यानी अफ़गान डिज़ाइन। तो इसके लिए हम लेंगे 4 प्लाई ऊन। आप 3 प्लाई ऊन से भी बना सकती हैं। इसके लिए मैं यहाँ जो क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ 11। ये जो अफ़गान डिज़ाइन है इसके लिए अफ़गान क्रोशिया आती है। आप नेट पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी ये। तो देखिए इसे बनाना किस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चेन लेंगे हम 3 के गुने से चेन लेंगे। 3 3 3 इस तरह से करते हुए जाएंगे। लास्ट में 4 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल 16 चेन ले रही हूँ, यानी 16 चेन लेंगे यहाँ पे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 चेन हमने यहाँ पे बना लिए हैं। 16 चेन बनाने के बाद देखिए यानी 16 चेन। अब देखिए सेकंड वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ से एक फंदा निकाल के वापस लाएंगे। इसे बुनना नहीं है अभी। सारे जितनी भी चेन है सभी में से एक एक फंदा निकालते हुए हम क्रोशे पे रखते हुए जाएंगे इस तरह से। तो टोटल हमारे पास 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 होगी। यहाँ पे डालेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक लास्ट में डालेंगे 16। टोटल हमारे पास 16 बन के रेडी हो गई। अब इसे किस तरह से बुनना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पहला फंदा दिख रहा है इसे हमें निकालना है। इस तरह से पकड़ेंगे, इस फंदे को पहले हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब दो फंदे करते हुए निकालेंगे, एक और ये दो। इस तरह से लेंगे, 2 फंदे निकालेंगे, फिर इसे और इसे निकालना है, यानी 2 फंदे करते हुए निकालेंगे। ये 2 फंदे निकालेंगे, फिर से ये 2 फंदे निकालेंगे, ये 2 फंदे, फिर से इसे और इसे निकालेंगे। 2 फंदे करते हुए निकालते हुए जाएंगे। बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है ये। और इस तरह से जो अफ़गान डिज़ाइन होती है ये ऐसा लगता है जैसे कि हमने इसे सिलाइयों से बनाया हुआ है। इसमें बहुत तरीके की डिज़ाइन आती है। तो देखिए इस तरह से करते हुए मैंने ये पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब इसकी दूसरी रो किस तरह से बनेगी ध्यान दीजिएगा। ये जो लुक दिख रही है आपको, ये इसमें से एक फंदा निकालेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। तब जो सेकंड वाला फंदा है पहले इससे एक बार बुन लेंगे हम इस तरह से। तो एक फंदा हमने बुन लिया। अब ये और ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। उसके बाद जो हमने पहले बुना था अब यहाँ से एक फंदा और निकाल के यहाँ सिलाई पे रख लेंगे। तो 2 फंदे हो गए। अब देखिए एक फंदा लेंगे और यहाँ से एक साथ 3 फंदों को बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से क्रोशिया डालना है। यहाँ से फंदे निकाल के लाएंगे, ऊपर जाना है हमें थोड़ा सा खींचते हुए। अभी 2 फंदों को एक कर देंगे हम। एक फंदा बन गया। फिर से हम यहाँ पे फंदे लेंगे और इसी जगह 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये लिया हमने। अब ये 2 फंदों को घटा देंगे और एक फंदा बच जाएगा हमारे यहाँ। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, यहाँ पे 3 फंदों के बीच में से डालेंगे, फिर एक हो गया। तो देखिए 3 के 3 बन गए। यहाँ पे 2 थे तो 2 हो गए। फिर से इसी तरह से करेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए दिख रही है आपको। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हम एक साथ लेंगे, 1 2 और ये 3। इसके नीचे से हमें फंदा लेके आना है इस तरह से ऊपर। अब इन 2 का एक कर देंगे। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे और इन तीनों के अंदर से इस तरह से सिलाई डालेंगे, क्रोशिया डालना है। फिर इस तरह से करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, फिर इन दोनों को इसी तरह से करेंगे। इन तीनों के नीचे से निकालेंगे फंदा इस तरह से। फिर देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे, 1 2 और ये 3। ये 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लाएंगे ऊपर। 2 का एक कर देंगे, फिर से लेंगे, फिर इन तीनों के नीचे से डालेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए 3 फंदे हमने ले लिए। फिर से इन 3 फंदों को देखिए इस तरह से लेंगे, ऊपर जाएंगे, एक और ये 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इस तरह से हमने 2 बार किया।
3 बार करना है आपको, काहे कि नीचे से 3 फंदे हैं तो 3 फंदों का ही 3 फंदा ऊपर में हमें बनाना है। इस तरह से लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। देखिए फिर से आपके लास्ट में देखिए फंदे बचेंगे 1 2 3 4, 4 फंदे दिख रहे हैं। लास्ट में एक चेन होगी, उसमें भी हमें बुनाई करना है। तो क्रोशे पे पहले धागा ले लेते हैं, 1 2 और ये 3 फंदे ले लिए। ऊपर जाना है, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से यहाँ जाएंगे, 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर से जाएंगे, 3 फंदे में से डालेंगे यहाँ पे, 2 फंदों में से 1 फंदा करना है आपको इस तरह से। आप देखिए फिर से देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे 1 फंदा दिख रहा है आपको, इसमें से 1 फंदा निकालना है ऐसे। उसके बाद लास्ट में आपको चेन दिखेगी, जब आप बुनेंगे तो पता चलेगा साइड में एक चेन है। फिर इस चेन में इस तरह से हम डालेंगे, 1 फंदा लेंगे और ये दूसरा फंदा देखिए इस तरह से। देखिए इसमें डाला, चेन में हमने यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब ये जो फंदा हमने यहाँ से निकाला, पहले इसको एक बार और बुन लेंगे। बुन लेने के बाद देखिए हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे, 1 2 3। अब तीनों को एक साथ बुन लेना है हमें इस तरह से। ये हमने बुन लिया। अब जो धागा है देखिए यहाँ पे लास्ट में जो चेन थी, हमने 1 फंदा निकाला था, इसमें से डालेंगे और 1 फंदा और हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। तो टोटल हमारे 16 के 16 हो जाएंगे। देखिए काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब इसको घटाना किस तरह से और यहाँ तक किस तरह से आएंगे वो देखिए। पहले ये फंदा निकालेंगे इस तरह से, 1 फंदा निकाला, फिर इसे और इसे निकालेंगे, फिर इसे और इसे निकालेंगे, इसे और इसे, फिर 1 और 2, 1 और 2, फिर से 1 और 2। इसी तरह से 2 2 करते हुए पूरे फंदे को हम निकाल लेंगे। फिर से एक बार और दिखा देंगे कि कैसे आपको एक बार और बनाना है आपको। इस तरह से 2 2 फंदे करते हुए निकाल रहे हैं, निकालते हुए जाना है। लास्ट में आपके 1 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए दोबारा इस तरह से डिज़ाइन किस तरह से शुरू करना है आपको। अब देखिए ये जो पहली चेन है तो इसकी तो एक डिज़ाइन हमारी ये हो गई, यानी कि 1 फंदा। अब जो ये फंदा दिख रहा है देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लाइड, यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे। देखिए यहाँ से क्रोशिया डालना है, यहाँ से 1 फंदा पहले निकालेंगे। अब इस फंदे को एक बार बुन लेंगे। बुनने के बाद हमारे पास 2 फंदे रह जाते हैं। अब दोनों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने 2 फंदे से 1 फंदा पहले यहाँ पे बनाया था, यहाँ से 1 फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। तो 2 के 2 हो गए। फिर से देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 फंदे दिख रहे होंगे आपको, 1 2 और ये 3, तीनों के अंदर से डालेंगे। फिर से हम वही रिपीट करेंगे। अब 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे तीनों के अंदर से, फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर से वही रिपीट करेंगे, यहाँ पे डालना है आपको, 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। देखिए वही डिजाइन फिर से रिपीट हो गई। फिर से लेंगे हम धागा, फिर 1 फंदा 2 फंदा और ये 3 फंदा, तीनों एक साथ बुनेंगे। फिर से यहाँ से लेंगे फंदा, फिर 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। फिर से धागा लेंगे और इन तीनों के अंदर से डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। फिर से धागा लेना, 1 2 और ये 3, इस तरह से लिया। 2 का 1 करेंगे, फिर से डालना है इन तीनों के अंदर से, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर से डालना है इन तीनों के अंदर से इस तरह से। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 4 फंदे दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। लास्ट में यहाँ जो चेन दिख रही है, इधर साइड में चेन दिखेगी आपको। तो पहले 1 2 और ये 3 फंदों को ले लेंगे इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे, फिर से लेंगे, तीनों के अंदर से डालना है क्रोशिया, फिर 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से लेंगे, इस तरह से। देखिए हमारी ये डिज़ाइन बनती हुई जा रही है।
क्रोशे पे धागा लेंगे। अब आपको 2 फंदे दिख रहे तो सबसे पहले एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से एक फंदा को ले लेना है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट और फर्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल है। इसमें से एक फंदा निकाल लिया हमने। अब धागा नहीं डालना है, सॉरी। अब यहाँ जो चेन है हमारी, चेन का दोनों पार्ट लेंगे हम इस तरह से। चेन का दोनों पार्ट लेना है आपको इस तरह से। पहले एक बार बुन के निकाल लिया हमने। इस फंदे को एक बार और बुनेंगे हम, तो 2 बार हो गया। अब इन तीनों फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब जो यहाँ हमने एक फंदा बुना, इस पर देखिए एक बार और बुनेंगे। तो यहाँ पे उंगली रख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। इन तीनों फंदों का एक फंदा पहले कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब जहाँ हमने उंगली रखा हुआ है यानी अंगूठा, यहाँ पे से एक फंदा निकाल लेना आपको इस तरह से। देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो रही है। साइड की बॉर्डर डिज़ाइन है हमारी ये। अब फिर से हम उसी तरह से घटाएंगे। अब ये फंदा पहले घटाएंगे हम, एक घटा लिया, फिर एक और ये 2, फिर 2। अब 2-2 फंदे करते हुए घटाते हुए जाना है। अगर आपको अफ़गान डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, तो मैं और भी सुंदर सुंदर अफ़गान डिज़ाइन लेके आऊँगी आपके लिए। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। उल्टे साइड से कुछ इस तरह से और सीधे साइड से ऐसे। तो मैंने ज़्यादा बना के नहीं रखा है, पिंक कलर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे पिंक कलर से मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ था। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे सिलाइयों से बनाया हुआ। तो चलिए बनाइए और मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। तो मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।